थैंक यू। तो मास्टर सीता शिव जी का मैसेज। शिव जी, हम पिछले सेशन में पार्वती माँ का मैसेज हमने देखे हैं, हमने समझ लिया है। लेकिन लेकिन क्या उसमें या पार्वती माँ या शिव जी में कुछ कनेक्शन है उस मैसेज में? कि अपने आप को समझना, पुस्तक पढ़ना ये एक नई पॉइंट है शिव जी ने दिए हैं। तो शिव जी कहते हैं हम भगवान मानते हैं शिव जी को, है ना। भगवान की ये हमारे जो विश होती हैं, जो हम चाहते हैं, वो सभी लेकर हम शिव जी के पास जाते हैं कि शिव जी ये दो मुझे, वो दो, इस तकलीफ से बाहर निकाल दीजिएगा, तो मैं वो करूंगी, तो मैं वो करूंगा। इस तरह हम मन्नत मांगते हैं। लेकिन क्या शिव जी ने क्या हमें मैसेज दिए हैं? तो बट एक एक हम जान लेंगे। तो जबकि वे जानते हैं कि सभी पूर्ण ज्ञानोदय परस्नातक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। वो जानते हैं कि हम एक स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वर्तमान अवतार, ये बड़ी इम्पोर्टेंट, मतलब ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इस पॉइंट को ना सारे मास्टर्स, क्योंकि हम जितने भी मास्टर्स के मैसेजेस सुनते ही आए हैं, उन सभी मास्टर्स, लगभग सारे से सारे के मास्टर्स ये कहते हैं कि तुम अपना वर्तमान जो जीवन है उसको समझने की कोशिश करो। जो पास्ट है, पास्ट लाइफ्स देखना, पास्ट लाइफ्स क्या है मुझे, इस तरह का क्वेश्चंस हमें आते ही रहते हैं। अगर तुमको पास्ट लाइफ दिखता है कि अगर हमें पास्ट लाइफ दिखता है कुछ ध्यान में, ये मेरा पास्ट लाइफ है, तो कुछ सुधारने के लिए आता है। तो हमारा आत्मा वो लेकर आता है, क्योंकि उस आत्मा को फिर से वो सीखने की वो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम पुराने मतलब पास्ट लाइफ से कुछ सीख जाते हैं देखकर, हाँ ये पार्ट है मुझे सीखना है, जो अपने आप हम समझते हैं, तो ये प्रेजेंट लाइफ में हमें एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं पास्ट लाइफ्स में। तो ये होता है जब पास्ट लाइफ्स हमें दिखता है, कुछ कुछ जागी सपनों में, ड्रीम्स में या कुछ विजन्स में हमें दिखता है, तो सुधारने के लिए, हेल्प करने के लिए। क्योंकि मेरे भी कुछ क्या होता है कि कुछ पास्ट लाइफ्स मैंने भी मुझे भी दिखाया गया है। मैं ये नहीं कहती हूँ मैंने देखा है, क्योंकि मुझे मुझे वो इंटेंशन नहीं है। मैं ध्यान में बैठती थी, बैठूंगी तो क्या होता है, तो कुछ पास्ट लाइफ्स मेरे सामने विजन्स जैसा दिख जाता है। तो उनमें से मैं एक 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 क्लिपिंग, मतलब एक छोटा सा विजन, तो उसमें मैं अपने आप को हम समझते हैं कि ये मेरा पास्ट लाइफ है। तो क्या होता है कि एक इंसिडेंट वहाँ दिखता है, तो उस इंसिडेंट में क्या होता है, कुछ सीखने के लिए। तो ज्यादातर मुझे ये आया कि मैं दूसरे व्यक्ति को कुछ कर रही हूँ, कुछ नुकसान हो रहा है मुझसे। तो वो क्या है कि मुझे वो नहीं करना है, चाहे वो इमोशन हो या एक क्रिया के, लाइक लाइक एक्शन के रूप में। तो वो नहीं करना है हमें। तो वो क्या है, वो सीख मिलती है, वो उस पर ही हमें डिपेंड नहीं होना है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर पास्ट लाइफ दिखती है, पास्ट लाइफ हमें वो अपने आप हमको दिखाते हैं या कुछ हम देख दे सकते हैं, तो ओके, बट नो, डोंट डिपेंड ऑन दैट। तो वो मुझे चाहिए, मुझे मेरा पास्ट लाइफ देखना है, नहीं। वो उस एनर्जीज को कहाँ रखना चाहिए, प्रेजेंट लाइफ में रखना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय, वर्तमान काल में रहना चाहिए हमें। तो क्या होता है, वर्तमान जब रहते हैं तो अपने आप करेक्शंस हो जाते हैं। हमारा आत्मा को ज्ञान है जो है, उस ज्ञान से
जो हमारा सिचुएशंस आते हैं जीवन में, वो अपने आप उस ज्ञान का उपयोग से हम करते हैं। वो समझने की कोशिश भी करते हैं और अपने आप हमको समझ में आता है कि ये इंसिडेंट हमें हमें ये सिखा रहा है। हम इस इंसिडेंट से, इस सिचुएशन से हम सीख रहे हैं। तो पहले तो बेसिक थिंग इज, तो क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट तो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो वर्तमान काल में, वर्तमान समय में इस इनकारनेशन, इस शारदा नाम के इनकारनेशन मैंने लिया है, बर्थ लिए हैं, इसका मुझे कॉन्शियसली अवेयर होना चाहिए, इसके ऊपर नजर डालनी चाहिए। ना ही कि मुझे दिखाई दे रहे हैं और दिखन और मुझे देखना है कि फ्यूचर क्या है। यही फ्यूचर, फ्यूचर हमारा प्रेजेंट पर ही डिपेंड होता है। फ्यूचर हमारा भविष्य क्या है, हमारा भविष्य वर्तमान काल में, वर्तमान काल में ही, वर्तमान काल से ही फ्यूचर हम क्रिएट कर सकते हैं। जब हम वर्तमान काल को अच्छी तरह हम अवेयरनेस में रहकर उस पार्ट को हम सीख जाते हैं, तो भविष्य में इस पार्ट दोबारा नहीं हमें लेना पड़ता है। और अच्छी तरह, बड़ी अच्छी तरह हम अपना फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। कहते हैं ना, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपना जो रियलिटी है, हम बनाते हैं। तो और कहते हैं कि वर्तमान इस अवतार का डिजाइन को इसकी चुनौतियों को, जो चैलेंजेस क्या है, हमारा चुनौती क्या है, इस जीवन का चुनौती क्या है, वो सीखने की कोशिश करो। चुनौतियों और इसके पार्टों के बारे में गंभीर हो, बी एन अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस के साथ अब इस इनकारनेशन के जो सीख हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या होते, सच कहूं तो मैं उन मास्टर्स को सलाम करता हूं जो काफी हद तक किताबें भी पढ़ रहे हैं। जो किताबें शिव जी, हम जो जानते हैं वो शिव जी यहाँ मैसेज में कुछ अलग सा दिखते हैं। तो ये कहते हैं कि क्योंकि ये और एक एंगल है शिव जी को समझने के लिए। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, वो क्या है कि सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वो भी सिर्फ हमें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक रास्ता हमें हमें दे रहे हैं कि ज्ञान की ओर बढ़ो, कि पुस्तक पढ़ो। ये पत्री सर ने हमारे 3 होते हैं कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। ये तीनों हर दिन होना चाहिए, ये तीनों हर दिन होना चाहिए। तो क्या होता है, ध्यान करने से हम हम एक्सेप्टेंस में हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस में क्या है कि सब कुछ हमें समझ में आता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है, उससे हम परेशान नहीं होंगे। और दूसरा है मतलब पेशेंस हमको आता है। और दूसरा है स्वाध्याय, पुस्तक पढ़ना है। कई पुस्तक शिव जी कहते हैं, कई कई पुस्तक पढ़ो, सिर्फ भारतीय ही नहीं, पश्चिमिक और सारे के सारे जो स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं, आध्यात्मिक जो बुक्स होते हैं, उन सारे बुक्स को आप पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बुक्स पढ़ने से हाई अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आध्यात्मिक समझ आता है। हाई अंडरस्टैंडिंग, तो हाई अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, कई डायमेंशन से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और इस तरह कई डिवीजन से हम जो ज्ञान लेते हैं, तब हमारा जीवन उस ज्ञान को हमारा जीवन में जब हम पैरेलली कंपेयर करते हैं, उस इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा सिचुएशंस, हाँ, जो हमारा समझ आगे जाता है। और हम जो सिचुएशंस या चैलेंजेस कोई भी इस जीवन में आते हैं, उसका उसका क्या है, सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारा पास ज्ञान है। तो सॉल्यूशंस को, मतलब चैलेंजेस को सामना करने के लिए क्या चाहिए, हमें हिम्मत हो चाहिए और ज्ञान चाहिए। सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है। हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह हमको आत्मविश्वास, सिर्फ आत्मविश्वास होना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। तो ज्ञान कहाँ से आता है, सिर्फ पुस्तक और बुक से ही हमें ज्ञान मिलता है, वो चाहिए। और सज्जन सांगत्य,
और सज्जन संगत जैसे हम अब कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य को अपने जो व्यूज हैं, दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सुनने से क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन का हल भी हमें मिल जाता है। और ये और क्या है, जो पुस्तक जो हम पढ़ते हैं, तो पूरी तरह जब हम उस सब्जेक्ट में या उस ज्ञान में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व मतलब पूरी तरह हम ध्यान रखते हैं, तो अब एक एक कण जो है हमारा शरीर में उस सारा ज्ञान लेता है। एक एक कण, ये सच है। एक एक कण हमारा, जो एक एक कण होता है, सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि शरीर को भी। क्या हुआ है आपको पता है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी सरप्राइज हो गई थी, बिल्कुल शॉक हो गई थी। मुझे ना हाथ के राइट हैंड के पीछे वो जो पेन आ रहा था, तो यहाँ नेक के जो आसपास, यहाँ कोई, मैं अपने हाथ को हिल नहीं सकती थी, इतना जोर से पेन आ रहा। तो मुझे वो इसी मैकबुक में तो बुक नहीं है, पीडीएफ में जैसे जो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे तो क्या हुआ कि मुझे तो पता नहीं कि मैं क्यों उस तरफ ये लैपटॉप रखकर मैं पढ़ रही हूँ, मुझे तो पता नहीं था। सिर्फ सोफा में बैठी थी, तो सोफा के पास है इस तरह मैंने साइड होकर सारा जो बुक है, वो पत्री सर का वाक क्षेत्र बुक है, जो वो मैं पढ़ रही थी। तो घर में कोई नहीं है, मुझे जोर से पढ़ने की इच्छा होती है। आई आई लव टू रीड अलाउड, ताकि वो आवाज फिर से मैं अपने आवाज को फिर से मैं सुन सकूं, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादा घंटे नहीं, तो कुछ घंटे, कुछ समय बिल्कुल काम रीड करती हूँ, और कुछ समय बाहर मैं शब्दों को मतलब अलाउड रीड करती हूँ। तो क्या होता है, तो मैं अलाउडली जोर से मैं पढ़ रही हूँ। तो क्या हुआ कि वापस आ गए हैं घर के जो बच्चे और हस्बैंड। तो मैंने डोर को लॉक अनलॉक करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, और उस लैपटॉप को यहाँ से यहाँ रख दिया कि ताकि मैं खड़े हो जाऊं। तब मुझे बिल्कुल सरप्राइजिंगली लगा कि मैं पेन उस समय, जो बाकी के पहले जो मेरा पेन था, वो हट गया, बिल्कुल वो नहीं था। मैं कई बार मैंने चेक किया, इधर इधर मैंने टर्न किया, और इधर उधर, और मैं बेंड ही हुई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो जो पेन है वहाँ, मसल का पेन है, वो बिल्कुल मैं लाइक इट हैज क्लियर, तो वो नहीं रहा, तो रिपीट भी नहीं हुआ, फिर से भी नहीं आया। तो इस तरह पुस्तक पढ़ने से जो हमारा सेल्स भी सुनता है दोस्तों, हमारा बॉडी में जो सेल्स हैं, वो कैसे सुनता है, एक एक कण कैसे सुनता है पता है। जब हमको ना ज्ञान यहाँ दिमाग में जाता है, माइंड में, जब हम मेंटली, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि यूं ही एक न्यूज रीडर की तरह हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे कि वो पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में सब कुछ वो समझने नहीं जाते हैं, वो रीडर, वो है रीडर, न्यूज रीडर, वहां नहीं। एक एक लाइन जब हम पढ़ते हैं, उस लाइन को समझना चाहिए। एक एक शब्द, क्यों इस शब्द, इस वर्ड या यहाँ क्यों यूज किया गया है, यहाँ क्यों आया है ये शब्द। और रीड इन बिटवीन द लाइंस, ये स्कूल में, जब मैं स्कूल में थी, जब टीचर्स ये कहते हैं यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, तब मुझे समझ में नहीं आया। बिटवीन द लाइंस तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो स्पेस है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया, तो रीड इन बिटवीन द लाइंस का मतलब है, जो उसका एसेंस क्या है, उस दो लाइन का या उस पैराग्राफ का, तो एसेंस क्या है, ये क्या हमें समझा रहे हैं, इस मतलब वो रीड मतलब वो राइटर जो है, वो क्या हमें समझा रहे हैं, उसका क्या इरादा है, ये सब हमको समझना चाहिए। जब हम रीडर्स राइटर्स की ओर की जाएंगे, जब वो राइटर की समझ में हम जाएंगे, तब जाकर असली एसेंस क्या है, असली मैसेज क्या है, इस बुक से हमें मिल जाता है। मतलब ये प्रैक्टिस करना है हमें।
प्रैक्टिस करते ही रहना है। एक पेज ही सही, मतलब हमें टाइम नहीं है, लेकिन 5 मिनट या 10 मिनट भी टाइम होता है ना, तो निकालना है हमें, टाइम निकालना है। एक पेज पढ़िएगा, उस पेज में क्या एसेंस है, उस पेज के क्या हम टेक ऑफ है, कि क्या मैंने लिया है, क्या मैंने समझा है। ये एक बुक रखिएगा, उस बुक में अपने मतलब सेम कॉपी नहीं करना है हमें। जो हम पुस्तक पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, वो सेम टू सेम लाइंस ना वहां नहीं कॉपी करना है। जो मेरे समझ में आया है वो हमें लिखना है। हाँ, वो लाइन हम लिख सकते हैं, लेकिन उस लाइन के साथ साथ मेरा समझ क्या है, उस लाइन में मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो लिखना है। खुद का एक्सपीरियंस वो लिखना है। तो आदत हमें डालना है। मुझे भी इतना आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। तो एटलीस्ट बुक के जो पास होता है, वो मुझे बचपन से वो आदत है कि पैराग्राफ के पास कुछ बचा होता है ना स्पेस, उसमें उसमें मैं उस स्पेस में उस पैराग्राफ रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस हो या कुछ मेरा अंडरस्टैंडिंग हो, वो मैं लिखती थी। और आज अब भी मैं उसी तरह की हूँ। जब बुक मिलता है तो मैं लिखती हूँ। तो क्या है, वो मेरा समझ है। जब हम दोबारा वो पुस्तक हम ओपन करेंगे या कुछ पंक्ति या कुछ पेजेस हम टर्न करेंगे, तब साइड में जो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। साइड में जो समझ है हमारा, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस 2 लाइन या 3 लाइन को समझ पढ़ने से जो उस पैराग्राफ का एसेंस आ जाता है, तो हम याद रख सकते हैं। तो के तो शिव जी भी ये कह रहे हैं, पढ़ना पाठ को विचारहीन दिमाग के। तो क्या होता है, जब हम पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं बुक्स में, जब तो थॉटलेस स्टेट हो जाते हैं, विचार रहित। तो वो विचार रहित मतलब क्या होता है, मतलब विचार रहित, वो थॉटलेस। तो सिर्फ ध्यान करना ही नहीं, बुक्स पढ़ने से भी हम वो विचार रहित स्थिति पहुंच सकते हैं। तो शिव जी भी कह रहे हैं, तुमको ना जो लेखक की एसेंस क्या है, लेखक किस बेस से ये बुक ये लिख रहे हैं, उसको समझना चाहिए। वो समझने के लिए ध्यान करना चाहिए। तो मेरा ये पहला पहला मैसेज है। जब मैं मेडिटेशन में आई हूँ, तब मैं दूसरा, दैट इज द सेकंड बुक विच आई स्टार्टेड टू रीड देन। तो वो बुक मैंने निकाला, तब मुझे मास्टर्स ने मैसेज दिया। तो मास्टर्स का नाम मुझे उस समय तो पता नहीं है। तो मास्टर्स ने मैसेज दिया, इस तरह का पढ़ना नहीं है, बुक कैसे पढ़ना है। तो उन्होंने कहा, बुक को अपने हाथों में पकड़ो, ध्यान करो, आंखें बंद करो और ध्यान करो। ध्यान किस लिए करना है? बुक पकड़कर ध्यान करना है कि तुम्हें उस लेखक को, उस ऑथर के साथ तुम्हें कनेक्ट होना है। बुक पकड़कर तु तुम्हें कनेक्ट होना के यूनिवर्स से मदद मांगो कि यूनिवर्स और ये ऑथर, तो प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट द एसेंस ऑफ दिस बुक। तो इसमें क्या है, मेरे समझ में आना चाहिए, और वो ज्ञान मेरे जीवन में उपयोग होना चाहिए। मतलब वो ज्ञान मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस तरह प्लीज कनेक्ट मी विद दिस बुक। तो क्या होता है, 5 मिनट, इतना आधा घंटा ये आपका इच्छा है, लेकिन 5 मिनट काफी है मिनिमम। तो वो 5 मिनट बुक करके बुक एनर्जी से कनेक्ट होना है हमें। एक बुक पढ़िएगा, एक बुक के जब वो पूरा, क्योंकि अलग एक बुक का एनर्जीज अलग अलग होता है। एक दिन में 4-5 वैरायटीज ऑफ बुक्स हम नहीं कर सकते हैं। डू वन थिंग, डू रीड ओनली वन थिंग, ओनली वन बुक। तो वो वन बुक कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि उस एनर्जीज अलग होता है, उस अनुभव अलग होता है। हमारा हमको कई एक्सपीरियंस हम लेते हैं बुक पढ़ने के जर्नी में, तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। एक बुक कंप्लीट कीजिएगा और दूसरा बुक जाइएगा। ओके। और मास्टर और शिव जी ये कह रहे हैं कि आवश्यक आध्यात्मिकता
के पद पर किसी भी मास्टर्स के लिए आवश्यक है ये पुस्तकें पढ़ना। और असली जो मैसेज हम जा रहे हैं, तो मैसेज कह रहे हैं, मनुष्य मूल व्यक्ति से पशु है। तो हम कई इनकारनेशंस, तो मनुष्य का जो इनकारनेशन हुआ है, एक सेल से, एक कण से शुरू होता है हमारा जर्नी। हमारा सोल्स जर्नी एक कण से शुरू होता है। एक कण जो जीवन मतलब सारे जीव जंतु से हम जो इंस्टिंक्ट है, बेसिकली मैन इज एन एनिमल बाय इंस्टिंक्ट। तो वो जो सारा जन्म लेते हुए हम आज स्त्री या महिला या आदमी के रूप में हम आज आए हैं। मतलब इन सारे जो ज्ञान और अज्ञान दोनों ही हमारे हमारे अंदर होती है, ज्ञान और अज्ञान भी। जो अज्ञान क्या है, जब ध्यान होती है हमारे जीवन में, जब इस तरह पुस्तक पढ़ेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, धीरे धीरे वो अज्ञान निकल जाता है और ज्ञान बढ़ जाता है। जितना ज्ञान बढ़ता रहता है, अज्ञान कम हो जाता ही रहता है। तो इस तरह जो गुण के बारे में, तो कई हम हमारे अंदर जो गुण होते हैं, वो हम पिछले जन्मों से आता है वो गुण, इस जन्म से नहीं। इस जन्म में हम हम कुछ वहां से भी, ये धीरे धीरे, क्योंकि हमारा जो सोल का इवॉल्व होता है वो एक एक इंकारनेशन से, एक एक जाने से, एक एक जन्म से हम ज्ञान भी लेते हैं, और जो करेक्ट करना है वो भी हम करते ही रहते हैं। तो कहते हैं तुम्हें ना जिसमें से बहुत मानसिक समझ शामिल है। मैं मानसिक समझना है कि बुनियादी समझ, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, केवल और कुछ भी शामिल नहीं है। यहाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि हम सब, मैं ही नहीं, कि सारे के सारे जो मनुष्य हैं, वो एनिमल से, वो पशु से ही आए हैं। तो उनमें से वो, उनको भी ये सारा गुण होता है। तो क्या है, हमें दूसरे व्यक्ति को समझना चाहिए, ये भी मेरी तरह, इनको भी इतने जन्म ये भी मेरी तरह जन्म लिए हैं, किसी सारे। लेकिन हमारा जो आत्मा से गुण होता है, वो आत्मा का स्थायी जो है, मतलब हर एक आत्मा, वी आर यूनिक, मतलब हर एक आत्मा का समझ और गुण अलग अलग होता है। ओके। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें समझना है। और दो है सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस, ये दोनों होना चाहिए तुम्हें। ये कहते हैं बेसिक अंडरस्टैंड, मतलब ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बाय डिफॉल्ट हमें समझना है कि हम सारे पशु से यहाँ आए हैं, मानव जन्म हमें लिए हैं। और इसके साथ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो जो गुण है, मुझे समझना है कि ये क्यों इस तरह, मतलब कंप्लेंट्स नहीं करना है दूसरे व्यक्ति के साथ, हमें कंप्लेंट नहीं होना है। ये क्यों इस तरह बिहेव कर रही है, ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है, ये क्योंकि हमारा समझ अलग है, उनका समझ अलग होता है। हमारा स्थायी मतलब गुण होता है, वो हमारे अंदर कुछ अलग होता है, दूसरे व्यक्ति में कुछ अलग होता है। और इसीलिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें जानना है कि हर एक व्यक्ति इस तरह आता है। और सामान्य कॉमन सेंस, मतलब ये दोनों होना चाहिए, सामान्य ज्ञान ये भी होना चाहिए तुम्हें। कॉमन सेंस के साथ साथ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, तुम्हें अपना जीवन समझना है, और दूसरे व्यक्ति के साथ भी तुम्हारा रिलेशन जो है वो भी ठीक करना है। तो आगे भी कहते हैं, तो ये केवल बुनियादी समझ के एक लंबे अनुक्रम के माध्यम से विभिन्न जीवन स्थितियों और परिस्थितियों की समझ आपको आध्यात्मिक की ओर ले जाएगी। जब हम इस तरह बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं, मतलब जो बेसिक होता है, जब हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमें ना इतने सारे मैंने इतने सारे जन्म क्यों लिए हैं, इस तरह हमारे अंदर जो प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न बाहर आने से क्या होता है, हमारा जर्नी आध्यात्मिक की ओर जाती है। हम स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हो जाए हैं।
इस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए और समझने के लिए। और जिस तरह हर आदमी को सेना में शामिल नहीं होता है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या है कि हर आदमी को आध्यात्मिकता की जर्नी नहीं होती है। आध्यात्मिकता की मतलब स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है, हर एक आदमी को नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग प्लान से, अलग अलग डिजाइन से हम यहाँ आए हैं कि हम उम्मीदें रखते हैं कि घर में शायद घर में सारे के सारे लोग ध्यान में आ जाए, कितना सुंदर होता है। कोई भी मुश्किल नहीं सामना करना पड़ता है कि बच्चे, पति और सारे के सारे परिवार ध्यान में आ जाए। तो ये मतलब ये इंटेंशन या ये इच्छा होने की कोई गलती नहीं है, लेकिन उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। ये थॉट होनी चाहिए। थॉट होना और उम्मीद रखने में कोई डिफरेंस है, अंतर है। ये थॉट, हाँ, कि हमारे परिवार ही नहीं, इस सारा पृथ्वी के सारे परिवार ध्यान जगत, इसी के सब सपना है पृथ्वी सर का, ध्यान जगत होना है। उस परिवार में हमारा परिवार भी आता है। तो थॉट रखना कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उम्मीदें नहीं रखना चाहे। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, और वी शुड नॉट लाइक कि आना चाहिए, वो नहीं क्यों आ रहा है, पति क्यों नहीं आ रहा है, वो ध्यान नहीं क्यों, समझ नहीं, क्योंकि हमारा इस तरह, जैसा कि हम सब सेना में नहीं हैं, तो सिपाही लोग क्या क्या सोचते होंगे, क्योंकि सारा का सारा देश क्यों सिपाही नहीं हुए हैं, व्हाई नॉट दे ऑल बिकम सोल्जर्स, क्योंकि हमारा प्लान अलग है। क्यों इस तरह स्पिरिचुअलिटी भी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक नहीं आता है, लेकिन अब नहीं आते हैं, लेकिन फ्यूचर में, इस जन्म में या फ्यूचर जन्म में आते हैं। हर एक सोल को इस जर्नी करना ही चाहिए। टाइम वेरीज। ओके। तो ये एक छोटा सा मामला या किसी किसी के जीवन में एक छोटा सा अंतरालय नहीं है कि आध्यात्मिकता क्या है, एक छोटी मोटी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसके कारण, जो पीछे का कारण कई होते हैं, नहीं आ सकते, ये समझना है हमें। तो और ये कहते हैं, ओवर सेल्फ के बारे में भी कहते हैं, लाइक इंडिविजुअल क्रिएटर, मतलब व्यक्तिगत निर्माता, कि हम सब क्या है, आध्यात्मिकता मानव मानस का वह क्षेत्र है जो आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत निर्माता को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इंडिविजुअल क्रिएटर कौन है? मतलब हर एक सोल एक एक ओवर सेल्फ क्या होता है? हम एक बड़ा सा कॉन्शियस होता है, एक एक उस कॉन्शियस से उस चैतन्य जो कॉन्शियस होती है, उससे सारे भगवान आए हैं, जो शिव हो, पार्वती माँ हो, विष्णु या कोई भी हो, कृष्ण कोई भी हो, एक बड़ा सा कॉन्शियस होता है इस यूनिवर्स में। वो उसका ना एक रूप रंग कोई भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, रूप या कुछ भी नहीं होते। एक बड़ा सा कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस से ये सारे भगवान जो हम मानते हैं वो सारे आए हैं। तो हम कहाँ से आए हैं? इन भगवान से। इन भगवान से हम आए हैं। वो है इंडिविजुअल क्रिएटर। हर एक सोल के लिए एक एक इंडिविजुअल क्रिएटर होता है। जैसे हम अपने माता पिता से, अपने माँ की कोख से हम जन्म लिए हैं, तो उसी तरह हमारा आत्मा, हम शारीरिक रूप से अपने माँ से कोख से जन्म लिए हैं, शारीरिक फिजिकली, लेकिन हमारा आत्मा एक चैतन्य स्थिति है ना, हमारे आत्मा एक कॉन्शियस है। वो कॉन्शियस, ये एक बड़ा सा कॉन्शियस से यहाँ जन्म लिए हैं हम। इंडिविजुअल मतलब यहाँ ये वो है, वो ओवर सेल्फ होता है। तो इंडिविजुअल क्रिएटर कौन होता है? कि जैसे कि हमारा माँ बाप, मतलब जो पेरेंट्स अलग अलग होते हैं हर एक के लिए। ओके। तो उसी तरह
उसी तरह हमारा आत्मा के लिए, हमारा आत्मा भी एक एक मतलब एक एक इंडिविजुअल क्रिएटर होते हैं, एक एक इंडिविजुअल। ओके, तो वो क्या होते हैं, वो मानते, वो है वो ओवर सेल्फ, हम क्या कहते हैं, भगवान। तो हम भगवान से आए हैं, हमारा आत्मा भगवान की आत्मा से, उस कॉन्शियस से जन्म लिया है हम। अलग छोटी सी स्पेक्स, मतलब एक छोटी छोटी की तरह हम यहाँ आए हैं। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम एक इंडिविजुअल क्रिएटर से आए हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मतलब आत्मा के लिए एक एक इंडिविजुअल क्रिएटर होते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है। जिस जिस तरह हमारे भी सिबलिंग्स होते हैं, जैसे भी भाई बहन होते हैं हमारा, कि एक ही माँ के कोख से हमें जन्म लिए हैं। ओके, उसी तरह ये एक इंडिविजुअल क्रिएटर, कई एक ग्रुप की आत्मा के भी एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं। ओके, जैसे कि वो हम भी, जैसे हम सिबलिंग्स मानते हैं, एक ही माँ से कुक लिए हैं, जन्म लिए हैं, उसी तरह एक इंडिविजुअल क्रिएटर कई आत्मा को भी ओवर सेल्फ बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका ओवर सेल्फ शायद शिव जी हो, मेरा भी ओवर सेल्फ शिव जी हो। ये तो हमारा जो इंडिविजुअल क्रिएटर जो क्या है, एक ही होता है। और अन्य लोगों को मतलब आप में से कोई लोग को हनुमान या शक्ति माँ या इस तरह इंडिविजुअल भी होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन मतलब कई आत्मा को भी वो क्रिएटर हो जाते हैं। जैसे भी हमारा सिबलिंग्स होते हैं, तो उसी तरह कई आत्मा भी उसी कॉन्शियस से आ जाए, आने की संभावना है, आते हैं। ओके, तो ये है भगवान से हम आए हैं, इसीलिए पत्री सर कहते हैं तुम भगवान हो, तुम्हें वो समझना है, यू आर गॉड। जिस तरह की समझिएगा कि जिस तरह हम अपने जो डीएनए है, जो फीचर्स हमारा होता है, वो हमारा मतलब एंसिस्टर से या हमारा माता पिता की फीचर्स हम लेकर आते हैं जब लेते हैं, है ना। तो उसी तरह उस कॉन्शियस से हमारे हम यहाँ आए हैं, हमारा पेरेंट्स है वो, माँ है, पिता है, हमारा ट्रू होम है वो। ये पृथ्वी हमारा ट्रू होम नहीं है, वहां जाना है। तो वो क्या है, उस चैतन्य से, उस कॉन्शियस से हम यहाँ जन्म लिए हैं। तो हमारे अंदर भी उसी जो डिविनिटी है, डिवाइननेस है, वो होता है, जरूर होता है। जिस तरह हम पेरेंट्स से इस फीचर्स पेरेंट्स से मिलती हैं, तो उसी तरह हमारे गुण सारे, उस गुण में एक दैवत्व जो डिवाइननेस होती है, वो उससे हम यहाँ हमारे अंदर भी होता है। वो जागृत करना है हमें, वो बिल्कुल बाहर आनी चाहिए, वो दैवत्व हमें समझना है, बाहर आनी चाहिए। तो वो होता है इंडिविजुअल क्रिएटर। तो एक एक वो इंडिविजुअल क्रिएटर होता है वो ओवर सेल्फ। जैसा कि पेरेंट्स होता है, वो ओवर सेल्फ आत्मा की पेरेंट है। ओके, जैसे कि माँ। तो आगे कहते हैं, ओवर सेल्फ वह है जो आपको बनाता है। हमें भी इसी तरह जाते जाते हम भी को क्रिएटर्स हमें होना है, को क्रिएटर्स। तो डेफिनेटली इफ वन सोल मतलब एक आत्मा जब जन्म लेते हैं, इस तरह पशु से, ये कहते हैं तुम ना पशु से इस तरह जन्म लिए हैं, तुम मानव मानव आ गए हैं। इस मानव से क्या होना है, भगवान होना है हमें। कोई सरप्राइजिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो दैवत है। वो हम धीरे 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 एक मैच्योर सोल बनकर एक को क्रिएटर हम बनते हैं। तब हमसे अलग अलग आत्मा आते हैं। जिस तरह हम अपने अपने बच्चों को हमने जन्म दिया है, उसी तरह हम भी एक को क्रिएटर्स बन जाते हैं। सिर्फ ये है यूनिवर्स का राज, यही है। आते हैं, को क्रिएटर बनना है। ओके, उस को क्रिएटर के लिए जो दैवत्व होता है, डिवाइननेस चाहिए, प्योरिटी चाहिए। वो आध्यात्मिकता में ही, स्पिरिचुअल में ही, ध्यान में ही, इस तरह पुस्तक से ही हम अपना जो ज्ञान है वो हम बढ़ा सकते हैं, मतलब वो ग्रो होती है।
तो आगे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, हाँ मतलब ये कहते हैं जिस तरह तुमने ओवर सेल्फ तुमको पता नहीं है, तुमको ना भगवान अलग है, मैं अलग हूँ, भगवान मेरे से ऊपर है, इस तरह चाहे अब देखिएगा कि माँ के साथ हम कैसे होंगे, कैसे बिहेव करेंगे, माँ और पिता के साथ कैसे होंगे। क्या हम सोचते हैं कि ये भगवान है, ये महिमा करते हैं, हम ये हेल्प करते हैं, हाँ हेल्प मांगना चाहिए, हेल्प देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन जो वो रिलेशन है वो रखनी चाहिए। फिजिकल फॉर्म से हम माँ बाप को बिठाकर पूजा करते हैं क्या हर दिन, उनका आरती उतार घंटा लगाकर उनको प्रसाद लगाकर ये करते हैं, पेरेंट्स को ये करते हैं नहीं ना। तो उसी तरह भगवान मतलब भगवान वो हमारा माँ है, वो ओवर सेल्फ है, ज्ञान चाहिए। देखो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझा दो मुझे प्लीज, समझाते हैं। ओके। तो इस तरह तुमको ना ये ज्ञान नहीं हो तो तुम स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, स्पिरिचुअलिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें नहीं है, ये कहते हैं शिव जी में नहीं। तो ये कहते हैं उसकी आध्यात्मिकता का ज्ञान केवल जब तक किसी के पास ओवर सेल्फ आपको कैसे बनाता है यह ज्ञान ना हो, उसकी आध्यात्मिकता का ज्ञान केवल मूल स्तर पर ही कहा जा सकता है। यह अध्यात्म का प्राथमिक स्तर पर भी नहीं है, मतलब ये बिगिनिंग भी तुम नहीं हो। तो बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें बिगिनिंग भी नहीं हो, तुम यू आर नॉट इवन एट द बिगिनिंग स्टेज। तो ये कहते हैं, तो ये हमें समझना है कि मैं भी ये भगवान हूँ, मतलब भगवान मतलब मुझे भी वो प्योरिटी है मेरे अंदर, वो डिवाइननेस है। इस तरह पूजा करने से कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ज्ञान हमें चाहिए, ज्ञान दीजिएगा। माँ के पास जाकर माँ मुझे ये चाहिए, हम जैसे हम पूछते हैं उसी तरह शिव जी के पास जाकर, शिव जी या कोई भी हो वो जाकर आप भगवान हो इस तरह मिटा दो। फिजिकल डिजायर्स होते हैं वो उनके सामने रखना नहीं चाहिए। आगे भी ये कहते हैं कि फिजिकल डिजायर्स क्या होता है। तो ये कहते हैं लास्टली, कुछ 5 मिनट हो गए, तो लास्टली ये कहते हैं खूब प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, मतलब अपने परिवार, सामाजिक दायरे, समाज और परिवेश को छोड़े बिना ध्यान में प्रवेश करना है। यही कहते हैं पत्री सर, है ना। तुम परिवार में ही मतलब संसार में निर्वाण, संसार मतलब फिर फैमिली ही नहीं। जैसे कि इंट्रोवर्ट मतलब सिर्फ फैमिली है, मुझे समाज के साथ कोई लेना देना है, सराउंडिंग्स के साथ कोई लेना देना है, मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, मेरे बिल्कुल मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं वही रहता हूँ, इस तरह नहीं। हमें बिल्कुल सारे से मिलना है, फ्रेंडशिप, दोस्ती, सबके साथ दोस्ती करना है, सीखना है। क्यों कहते हैं कि आपने बुनियादी मतलब आप अपने बुनियादी भावनात्मक दोषों को जानने का लक्ष्य रखें। तो हमारे जो इमोशंस है, नोइंग आवर बेसिक इमोशनल डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स क्या है, मतलब वो डिफेक्ट्स नहीं है, मतलब वो हमें और एक ज्ञान देना चाहिए उस इमोशंस को, ये क्यों आ रहा है, वो डिफेक्ट मेरे अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या है। उस तरह डिप्रेशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो ठीक करना है वो क्या क्या है, जो करेक्ट करना है, जो मेरा मिस्टेक्स हैं, इमोशंस क्या है, वो हमें समझना है। वो किस तरह समझेंगे हम, जब एक दूसरे से जब हम बातचीत करेंगे। ये कहते हैं शिव जी कहते हैं कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे लेकिन लगातार सीखिएगा। धीरे धीरे मतलब स्लोली, यू हैव टू लर्न स्लोली लेकिन कंटिन्यूअसली, मतलब हमें छोड़ना नहीं है बीच में, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे जो अवेयरनेस बढ़ाना है, धीरे धीरे हम कर सकते हैं। दूसरों के साथ अपने संबंधों को सुधारना सीखे और देखे कि वे कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी प्रमुख सकारात्मक खूबियां क्या आपके पास हैं। मतलब जो दूसरे व्यक्ति हैं तो क्या है, हमें
हमें इजीली उनके डिफेक्ट्स हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, लेकिन उनका खूबी का कोई नाम नहीं लेते हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों के पास, सभी के पास कोई परफेक्ट नहीं है। ओके, वी आर परफेक्टली इम्परफेक्ट पीपल। तो परफेक्टली, हम परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं। जो दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति में कुछ होते हैं, कुछ गुण होते हैं, मतलब अच्छा गुण, उस उस सकारात्मक जो खूबियां हैं, वो तुम्हें तुम्हें मतलब क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ये गुण मेरे अंदर है कि नहीं। मतलब जब दूसरे व्यक्तियों में हमें बिल्कुल पॉजिटिव ही देखना है, उनकी गलत हमें नहीं देखना है, उनकी डिफेक्ट्स होते हैं वो हमें पॉइंट आउट नहीं करना है, वो हमें देखना ही नहीं है। लुक ओनली द पॉजिटिव साइड। जैसे पत्री सर, तो पत्री सर के जो आसपास लोग हैं, इतने सारे लोग होते हैं, पत्री सर को पता चलता है कि इसमें ये गुण है। अगर वो डिफेक्ट्स ही देखेंगे, कोई भी उनके आसपास नहीं होते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। हमें, मैं ही एग्जाम्पल हूँ, कुछ मैसेजेस आते हैं, मास्टर्स देते हैं, जो हाँ बाबा जी आए हैं, बाबा जी के मैसेजेस हमने सुने हैं, मेरे अंदर भी डिफेक्ट्स हैं, लेकिन बाबा जी क्यों मैसेजेस दिए हैं? वो 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 मतलब वो समझते हैं कि इस मैसेजेस को मैं लूं और सुधार लूं, और दूसरे सर्विस में जो जो क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति को भी इस मैसेज के उपयोग का मतलब स्प्रेड करूं। मतलब मेरे अंदर भी डिफेक्ट्स होते हैं, जब जब वो डिफेक्ट्स ही देते हैं तो मुझे मैसेजेस नहीं देते, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या डिफेक्ट्स है मेरे अंदर, अब भी हैं, लेकिन कुछ करेक्शंस हुए हैं, मतलब कुछ करेक्शंस मैंने किए हैं, लेकिन आगे भी हैं, आगे भी मुझे करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। तो ये कहते हैं लगातार सीखे, दूसरे व्यक्तियों में खूबियां देखो, खूबियां देखो, और उस खूबियां में एक क्वेश्चन पूछो कि ये खूबियां तुम्हारे अंदर है या नहीं। टेक ओनली द पॉजिटिव थिंग, सी ओनली पॉजिटिव इन अदर्स। ओके। और कहते हैं हमारे परीक्षा के बारे में, लास्टली ये कहते हैं, विकास केवल भौतिक मोर्चे पर हो सकता है। मतलब मेटीरियल फ्रंट, जो मेटीरियल फ्रंट में, जो मेटीरियल्स में होते हैं, तुम्हारा स्पिरिचुअल जो टेस्ट होता है सिर्फ उनमें से ही होता है, जैसे कि पति, पत्नी, बच्चे, पैसा, सोना, जमीन, घर, और क्या नहीं। ये मटेरियल जो पोसेशंस होते हैं, तुम्हारा टेस्ट स्पिरिचुअल टेस्ट होता है, इनमें से ही होता है। मतलब सिलेबस दिए हैं हमें, जो क्वेश्चंस हमें टीचर्स लगाते हैं, तुम्हें ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो तुम, ये कहते हैं टीचर्स। तो मैं स्कूल में रहती हूँ, तो स्कूल में थी, तो अब टीचर्स कहते हैं 10th क्लास है, मतलब वो बोर्ड है ना, तुम हर साल यही रिपीट होता है, तुम वो मार्क करना है, आपको ना मार्क करना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होता है। तो शिव जी ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें दिए हैं कि घर, सब कुछ जो मटेरियल पोसेशन से है, तो तुम्हारा जो एग्जाम होता है, स्पिरिचुअल टेस्ट होता है, इनमें से ही होता है बच्ची। तो तुम्हें अवेयर में होना चाहिए कि कैसे, किस तरह होता है कि बच्चों से अटैचमेंट, तुम्हारा टेस्ट वहां होता है, तुम्हारा से सारा अटैचमेंट्स होता है, तुमको सोना पसंद है, सोना से उस सोने में से ही तो मतलब उसी सिचुएशंस आता है, उसी सिचुएशंस सिखाने के लिए। और पति, पेशेंस, और सबके पीछे घर, मेरा घर अपना घर है, ये मैंने बनवाया है, इसी घर में मैं, इसी घर में मेरे आखिरी सांस होना चाहिए। अगर देखिएगा, ये सारा पृथ्वी पृथ्वी जो है, भूमि हमारा ही घर है, तो यहाँ नहीं वहां हम अपना आखिरी सांस छोड़ेंगे तो क्या होती है, क्या डिफरेंस होती है? क्यों इस तरह घर 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 क्यों रखना है हमें, इस तरह क्यों अटैच होना है? इसे अटैचमेंट्स हमारे ब्लॉक्स बन जाते हैं। ये मानिएगा कि ये सारा घर, ये सारा पृथ्वी मेरा ही घर है,
द होल, मतलब ये भूमि जो है, मतलब ये अर्थ जो है, मेरा ही घर है। इस देश में हो या उस देश में हो, आखिरी सांस तो क्या हुआ, क्या होता है? क्या वही बॉडी उसी घर में ही क्या सोल बॉडी डिटैच, बॉडी में से अलग आती है, और दूसरे स्थल में क्या सोल अलग नहीं आती है? वो होता है, वो थॉट बदलना है। ये होता है अटैचमेंट। वो कहते हैं सबसे सबसे वांछित चीजें की परीक्षा लेते हैं मास्टर्स। वांछित, जो डिजायर होता है, बड़ी सी अंदर से डिजायर होता है, कंगन, सोने के जो रिंग्स होता है, वो चाहिए, ये चाहिए, वो मतलब वो एंजॉय करना है, लेकिन अटैच्ड नहीं होना है। वो ये कहते हैं तुम्हें ना, तुम्हें डिटैच योर सेल्फ एंड येट बी अटैच्ड, एंजॉय, तुम्हें एंजॉय करो, जो तुम्हारे पास है वो एंजॉय करो, लेकिन उसी के साथ जो अटैचमेंट रखना है वो नहीं रखना चाहिए। मुझे बाहर जाना है तो बाहर जाना है तो वो ही नेकलेस वो पहनना है, यही कंगन पहना है। अगर नहीं, अगर हो, अगर आपके पास हो तो पहनने के मतलब कोई गलती नहीं है, लेकिन जब वो नहीं है, दूसरे व्यक्ति से हम कंपेयर करते हैं, उसके पास तो सोने का कंगन है, इतना सारा सोना का गहना है, मतलब ज्वेलरी है, मेरे पास तो सिर्फ 2 या 3 है। जिस तरह तुम्हारे पास होता है वो एंजॉय करना है, हमारे पास जितना भी होता है वो एंजॉय करना है, अगर रखना है, लेकिन वो नहीं है तो उसे दुख नहीं होना चाहिए। वो होता है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट में ही हमें डिटैच्ड रहना है, और उसमें ही हमें एंजॉय करना है। तो ये कहते हैं एक योगी भोगी होने का आनंद लेता है भौतिक संपत्ति के साथ। एक योगी तुम्हें बनना है। ये कहते हैं ऐसा व्यक्ति के लिए चीजें मौजूद हैं तो आराम है। अगर चीजें मौजूद हैं तो भी हम कंफर्टेबल हैं, अगर चीजें और वह बिना संपत्ति के भी सहज हैं, और बिना संपत्ति होने के भी वो भी नॉर्मल है, वो भी कंफर्टेबल है। मतलब वो चीजें मुझे चाहिए, उससे ही मुझे कंफर्ट मिलती है, उससे ही मुझे आनंद मिलती है। ये होता है अटैचमेंट। मेरे बच्चे मेरे सामने ही रहना है, मेरे आंखों के सामने ही रहना है, मेरे घर में ही रहना है, मेरे बात ही वो सुनना है। ये मतलब ये भी, ये बहुत ही अटैचमेंट है। ओके। तो आप योगी नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास बुनियादी आवश्यक सामान्य ज्ञान की कमी है। अगर ज्ञान की कमी होती है तो इस उलझनों में, इस अटैचमेंट में हम रह जाते हैं। हम योगी नहीं बन सकते। अगर योगी नहीं बन सकते तो भोगी भी नहीं हम बन सकते हैं। ओके। कहते हैं और जब आप एक ध्यानी हैं तभी और केवल तभी आप वैराग्य के साथ भौतिक संपत्ति से जुड़े भोगी बन सकते हैं। सही ध्यानी, सही ध्यानी, जब हम ठीक से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को समझते हैं, अगर होती है तो वो के नहीं होती है तब भी हम आराम से जीवन जीवन जी सकते हैं। ओके। तो शिव तुम्हें भी ये कहते हैं, लाइन याद रखिएगा दोस्तों। तो आप स्वतः ही मेरे जैसा शिव बन जाते हैं। इस तरह भोगी रहते हैं, इस तरह डिटैच में रहते हैं, आप भी शिव बन जाते हैं, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान और समझ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी पाठक मेरी तरह शिव बने। ये कहते हैं मेरी तरह तुमको भी शिव बनना है, उतना ज्ञान प्राप्त करना है, डिटैचमेंट में रहना है, अटैचमेंट में ही डिटैचमेंट में रहना है, भोगी बनना है, तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें भी एक क्रिएटर बनना है। शिव मतलब शिव के जो गुण है वो हमें हमें भी डेवलप करना है। बस ध्यान शुरू करो, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। बस एक बुनियादी शुरुआत करो।
वो फर्स्ट स्टेप क्या है, वो बिगिनिंग बेसिक बिगिनिंग तुम्हें शुरू करना है, उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दो। तो वो बिगिनिंग एक स्टेप, तो ये बाबा जी ने मुझे एक मैसेज उन मैसेजेस में दिए हैं, तुम्हें ना एक स्टेप, पहला स्टेप तुम्हारा होना चाहिए। तो मास्टर्स तुम्हें 10 और स्टेप्स लेकर जाएंगे, मतलब हेल्प करेंगे, तुम्हारा हाथ वो पकड़ेंगे। और जो 11 मतलब वो 11th स्टेप, तो 10 स्टेप्स आगे लेकर जाएंगे, तो वो 11th स्टेप वापस तुम्हें ही वो स्टेप करना है, तुम्हें ही वो स्टेप लेना चाहिए, वो 11th स्टेप। और उसके बाद और नेक्स्ट 10 स्टेप्स मास्टर्स तुम्हें हेल्प करेंगे। मतलब तो हम जो आगे जो स्टेप्स होते हैं, जो पहला कदम हमें ही उठाना चाहिए, इंटरेस्ट हमें चाहिए। तो फिर बाबा जी ने ये भी कहा है, इफ यू विल देन यू विल। ये एक ही लाइन का मैसेज उस दिन आया, मुझे समझ में आया कि ये एक ही लाइन का मैसेज है बाबा जी, ये क्या मैसेज है। वो बाबा जी ने फिर से कहा, इफ यू विल देन यू विल। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें आता है, तुम वो मतलब वो तुम मतलब तुम वो यू विल गेट दैट। ओके, तुम वो हासिल कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम हासिल कर सकते हो। तो ये था, मैं आपको इतना ऊंचा ले जाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, ये था शिव जी का मैसेज। ओके, तो इस मैसेज में एक 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 लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, उन्होंने कहा कि भावनात्मक दोषों को जानने का लक्ष्य रखो। ये लाइन के मैसेज पत्री सर का मैसेज, इसे हमारे फरीदाबाद में जो 3 घंटे मेडिटेशन हुआ था, जो पत्री सर का उस दिन, तो क्या हुआ, उस 3 घंटे में पत्री सर ने मैसेज दिया, तो मैंने पूछा पत्री सर से, अल्टीमेट विजडम क्या है पत्री सर, अल्टीमेट विजडम तो वो क्या है, मुझे मुझे जानना है, मुझे उसके बाद कोई नहीं है, मतलब वो ही अल्टीमेट है, दी बेस्ट विजडम क्या है वो मुझे जानना है। तो पत्री सर ने कहा, अगर इफ यू नो योर ओन मिस्टेक्स, तुमको अपना जो गलती जो है, तुम अपने आप जो मतलब इफ यू नो बाय योर सेल्फ, तुम अपने आप को जान, मतलब उस गलती को अपने आप तुम जानते, जब जब तुम जानते हो, उस गलती को सुधारते हो, if you correct your mistakes, if you know your mistakes, and if you correct your mistakes, and if you won't repeat that mistakes, that is the ultimate knowledge। मतलब जो तुम अपने गलती को खुद तुम देखते हो, उस गलती को सुधारते हो, दोबारा वो गलती नहीं करते हो ना, तो वही एक अल्टीमेट विजडम है। मैंने समझा कि मैंने बत्री सर से ये पूछा, ये क्या होती है, ये तो बड़ी सिंपल बात है पत्री जी, तो ये अल्टीमेट विजडम है। तब पत्री जी ने कहा, थिंक डीपली, थिंक डीपली, तुम्हें समझना चाहिए। तो जब मैं वो ही लाइन पत्री जी ने कहा, तुम यू हैव टू थिंक डीपली, तब मैं समझी, तब सोल का जन्म, हमारा जन्म तो यही है ना, गलती सुधारना है और आगे बढ़ना है, और फिर उस गलती को नहीं करना है। तो सारा का जो सोल का इवोल्यूशन है, सोल का जन्म होता है, उस बेसिक वो राज क्या है, वो मतलब वो एसेंस क्या है, सोल का जन्म का कारण क्या है, जन्मों का कारण, हम इतने इनकारनेशंस ले हैं, उसका कारण भी यही है, ये बेसिक है। तो ये है अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट विजडम पत्री सर ने जो दिए हैं। तो थैंक यू इतना समय देने के लिए, थैंक यू लक्ष्मी जी।